एंटरप्रेन्योरशिप का डंका पूरे इंडिया में बज चुका है। इसीलिए आज हमें टीवी चैनल में रियलिटी फंडिंग शो देखने को मिलता है। हॉर्सेस स्टेबल, शार्क टैंक तो बिजनेस ब्लास्टर जैसे रियलिटी फंडिंग शो आज इंडिया में चलाए जा रहे हैं। पहले का टाइम में होता क्या था कि हम सास बहू का सीरियल देखते थे और गप्पे मारते थे, खुश रहते थे। कोई हमें सीख नहीं मिलती थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था, कोई नॉलेज गेन नहीं करते थे। लेकिन आज रियलिटी फंडिंग शो के माध्यम से ज्यादातर यूथ के माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप हो रहे हैं। लेकिन 95% बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर 3 साल के अंदर अंदर में फेल हो जाते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यूम एक्सपोर्ट इकोनॉमिक की रिपोर्ट बताती है कि 3 साल के अंदर अंदर एक एंटरप्रेन्योर फेल हो जाता है। तो क्या कारण है? आज की इस वीडियो में 7 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक न्यू एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्रेन्योर लाइफ में करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, सर्टिफाइड बिजनेस कंसल्टेंट, badabusiness.com। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए और वीडियो को लास्ट देखना। एक एक मिस्टेक्स को आपके सामने बताऊंगा और अगर आपने इसमें काम किया और जब आप बिजनेस को शुरू करेंगे तो चांसेस है कि आप बिजनेस में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। पहला मिस्टेक और महत्वपूर्ण चीज है वो है नॉट सॉल्विंग बर्निंग प्रॉब्लम्स। जी हाँ सर, अगर आप कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस दूर तक नहीं जाएगा। अगर आप कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को कस्टमर खुद सॉल्व नहीं कर सकता है, तो वो आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस को कंज्यूम जरूर करें। आप जब कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे तो आपका बिजनेस जे कर्व ग्रो करेगा। क्योंकि हमारे माइंड में जितने भी आइडिया आते हैं ना, सब के सब आइडिया एक अच्छे आइडिया नहीं होते हैं, कुछ कूड़ा करकट भी आता है। तो चीजों को देखना है, हमें खुद पे एनालाइज नहीं करनी है कि ये प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। हमें जानना बहुत जरूरी है, कस्टमर बन के जानना बहुत जरूरी है कि मैं कस्टमर रहता तो क्या ये मेरे लिए जरूरी है या फिर नहीं है। अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो वहां पे पता होगा रोहित वारियर जो सिपलाइन कंपनी के फाउंडर है, जिसको असनीत ग्रोवर ने तो गाली भी दिया था, आप देख सकते हैं। उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया था वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड नहीं था और वो कोई बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था। अगर हम इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट में तो चांसेस है हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा सर। और दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट एंटरप्रेन्योर आर फेसिंग नाउअडेज। अगर आप बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है शुरुआत में बहुत ज्यादा खर्च करना। जी हाँ सर, अगर आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो बिजनेस को ना छोटे स्तर से शुरू करिए। अगर आप शुरू में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे और बाय चांस आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो आपका बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। इससे ना एक मोटिवेशन खत्म हो जाती है, इससे बिजनेस करने का जो इंस्पिरेशन मिलता है वो खत्म हो जाता है। अगर आप शुरू में बहुत ज्यादा मनी को लूज करते हैं तो कोई भी बिजनेस है, आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, चाहे मैं यूट्यूब की बात करूं, यूट्यूब कंपनी की बात करूं, जोमेटो की बात करूं, ये सभी लोगों ने अपने स्टार्टिंग छोटे स्तर से करा था। तो कोई भी आइडिया आप लेके आते हैं सर, स्टार्ट आप छोटे स्तर से करिए। जब आप छोटे स्तर से करेंगे और फेल भी हो जाएंगे ना तो उतना ज्यादा आपको नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो इस चीज को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरू से करेंगे, बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे, छोटे लेवल से, तो चांसेस है कि आप इस बिजनेस को संवार पाएंगे। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। मैं लेट नहीं करूंगा, बहुत आगे बहुत ही तेजी गति से आपको लेके जाऊंगा। वो तीसरा पॉइंट है वेटिंग फॉर परफेक्ट प्रोडक्ट टू लॉन्च। सी सर, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं वो सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट बन जाएगा तब मैं मार्केट में लॉन्च करूंगा। नहीं, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी सी आपको उसमें इंप्रूवमेंट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ना मार्केट में परफेक्ट लॉन्च नहीं हो सकता है। अभी तक ये गारंटी है, अभी तक ये रिकॉर्ड में है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आप परफेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। आपको उस प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। और आप परफेक्ट के चक्कर में आप वेट करते रहोगे तो हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगा और आप लॉन्च ही ना कर पाओ, फिर आप कभी बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाओ। आप जानते होंगे सर, जोमेटो को जानते होंगे, उसी जोमेटो की बात कर रहा हूं जो 18 जनवरी 2010 में लॉन्च हुआ। इससे पहले वो फूडी वे था, इससे पहले वो ब्लॉगिंग करते थे, फूड का ब्लॉगिंग लिखते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जोमेटो का स्थापना किया और आज बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ में वो टाइप कर रहे हैं एंड फूड डिलीवर करते हैं। आप यूट्यूब को जानते होंगे, यूट्यूब वॉज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। यूट्यूब से पहले यह एक डेटिंग ऐप था, तो प्रोडक्ट
परफेक्ट कभी नहीं हो सकता सर। हाँ, एक चीज का ध्यान देनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद में हम इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हमें ये भी सोच के नहीं वेट करना चाहिए कि मेरे पास एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा तभी हम इसको लॉन्च कर देंगे। ये तो है दोस्तों तीसरा पॉइंट। अब हम चौथे पॉइंट के ऊपर में बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है नो मार्केट रिसर्च और नो मार्केट सर्वे। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया सर, तो आपको एंटरप्रेन्योर में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप मार्केट रिसर्च करेंगे बिजनेस को शुरू करने से पहले, आप सर्वे करेंगे तो आपको बेनिफिट, अगर आप मार्केट को रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जान पाएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी वीकनेस को आप अपने बिजनेस से दूर करेंगे, तो आपको आपके कॉम्पिटिटर के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूं सर। जब आप युद्ध मैदान में जाते हैं तो आपको आसान हो जाता है युद्ध करने के लिए, जब आपको यह पता चलता है कि आपके जो विपक्ष हैं, जो जिसके खिलाफ आपको लड़ाई करने हैं, उसके स्ट्रेंथ को आप जानते हैं, उसकी वीकनेस को आप जानते हैं। अगर आप उसकी वीकनेस को जान गए तो आपको युद्ध करना आसान हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ को भी जान लिए तब भी आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मार्केट में क्या नीड है, किस चीज़ की डिमांड है, कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है, आपका कॉम्पिटिटर आज बिजनेस कैसे करता है, इसके बारे में आपको मार्केट रिसर्च के द्वारा पता चलता है। अभी एक युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। रसिया कहता था कि 48 घंटे के अंदर अंदर मैं यूक्रेन को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन आज 7 से 8 दिन हो गए, तभी युद्ध आज दोनों के बीच में घमासान चल रही है, क्योंकि रसिया को भी यूक्रेन की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं था। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है सर। ये तो हुई चौथा पॉइंट। अब हम चलते हैं सीधे पांचवी पॉइंट पे, वो है कॉपी अदर। आजकल होता क्या है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर ना दूसरों को कॉपी करने में लगे हैं। सी सर, कॉपी होता है, वो जेरॉक्स बन के ही रह जाएगा, कभी वो ब्रांड नहीं बनेगा। और आप अगर अपने बिजनेस में ब्रांड नहीं बिल्ड कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है सर, आपने किसी के आइडिया को कॉपी किया तो सिंपल सी बात है आपके बिजनेस को भी कोई कॉपी कर सकता है। जब तक कि आप उसमें पेटेंट नहीं करते हैं, तो दूसरों के आइडिया को कॉपी करके आप बिजनेस खड़ा करेंगे ना, तो बहुत लॉन्ग टर्म तक आज नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान यूनिक होता है सर। आपका आइडिया भी यूनिक होना चाहिए, आपके आइडिया में दम होना चाहिए कि वो मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और अगर आप मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम को कोई और बाहर सॉल्व कर ही नहीं रहा है, और जिस प्रॉब्लम को कस्टमर खुद सॉल्व कर ही नहीं सकता है, तो आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिजनेस में ना पैशनेट नहीं है, पैशन नहीं है, क्योंकि सर बिजनेस रातों रात बड़ा नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता है। देखिए बिजनेस के ना मुझे लगता है 5 फेज होते हैं। एक होता है स्टार्टअप, जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं। फिर एक होता है सस्टेनेबिलिटी, आप बिजनेस को चलाते हैं, वहां पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होती है, जो पैसा आप लगाए उसी पैसा को रिटर्न करने के लिए आपको टाइम लगता है, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी का पीरियड कहते हैं। उसके बाद होता है प्रॉफिटेबिलिटी, अब बिजनेस आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है आपका ऑटोमेशन, आप अपने बिजनेस में ERP लगाए, टेक्नोलॉजी लगाए, आप बिजनेस को आप ऑटोमेट करने लग रहे हैं। आप अभी बैठ के काम ना करो तब भी आपका बिजनेस आपको रेवेन्यू देगा। तो ये होती है चौथा पॉइंट। जब ये ऑटोमेशन हो गया, पूरी तरीके से ऑटोमेशन हो गया, यहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, तो बिजनेस आता है स्केल अप। ये 5 फेस होता है किसी भी बिजनेस में। तो इसके लिए टाइम चाहिए सर, इसके लिए पेशेंस चाहिए। रातों रात हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हैं। आज जितनी भी कंपनी बड़ी हुई, चाहे हम फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजन की बात करें, यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, रिलायंस जियो की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, सभी कंपनी इस प्रोसेस से ही गुजरा है सर। और कोई भी बिजनेस आप किसी भी धंधा में हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस कंपनी हो, किसी भी कंपनी में हो, ये 5 स्टेप से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। पहला स्टार्टअप, सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑटोमेशन, उसके बाद आप करेंगे स्केल अप। तो सर बिजनेस में रातों रात सक्सेस नहीं हो सकते हैं हम, तो इसके लिए टाइम देना है, पेशेंस होना पड़ेगा। ये हुआ 6वां पॉइंट। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट अभी आपके बीच में शेयर करूं, वो है 7वां, नॉट स्टार्टिंग टुडे। देखिए सर, बहुत लोगों का मेंटालिटी ये है ना कि आज कराए सो कल, कल कराए सो परसों, इतना भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। नहीं, ये कहावत नहीं चलेगा, ये कहावत नहीं चलेगा। सुनने में आपको अच्छा लगा होगा लेकिन नहीं चलेगा। आपको स्टार्ट करना है सर, आपको स्टार्ट करना है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपने रामायण तो जरूर देखा होगा या सुना होगा, जहां पे राम भगवान को 14 साल के लिए वनवास भेजा गया था। राम, लक्ष्मण और सीता माता भी वनवास के लिए जाती है। एक दिन उसी वन में रावण की बहन सर्पनाग
जो राक्षस थी वहां घूमने के लिए गई। घूमते घूमते उसको राम के ऊपर में नजर पड़ा। राम को देखते ही शूर्पणखा को फिदा हो गई। उसको लगा कि मैं आप राम को शादी कर लूंगा। उन्होंने जाके राम के पास में कहा कि मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपसे शादी कर लूंगा। राम ने उसको मना किया कि मेरी शादी हो गई है, मैं आपको शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो जबरदस्ती कर रही थी। बात करते करते उन्होंने कुटिया आए। कुटिया आने पे देखा कि वहां पे सीता बैठी हुई है, बहुत सुंदर है। अब ये सोचा कि क्यों ना मैं सीता को ही खत्म कर दूं, मार दूं, तब राम मेरे को शादी करेगा। लेकिन जब इस चीज को पता लक्ष्मण को चला तो लक्ष्मण ने अपने तलवार निकाला और सर्पनाग के नाक को काट के अलग कर दिया। भागे भागे सर्पनाग अपने भाई रावण के पास आया और बोली कि मेरा नाक वहां उन्होंने काट दिया और वहां पे ना एक सुंदर कन्या भी है, आप तो राजकुमार हो और सुंदर कन्या तो आपका होना चाहिए। रावण ने बोला बात तो बिल्कुल सही है। रावण ने सारा अपना काम धंधा को छोड़ के सीता को देखने के लिए चल निकला। और कहते हैं ना उस टाइम पे रावण स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बना रहा था, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बना रहा था। लेकिन सीता के कारण ही राम लक्ष्मण का लड़ाई रावण के साथ हो गया। और आपको पता ही है लड़ाई में रावण ने हार गया, ना तो वो कभी स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बना सका, ना ही कुछ कर सका। मतलब अगर आप सोच रहे हैं सर कि मैं कल कर लूँगा अपना बिजनेस को स्टार्ट, तो यही होगा, क्या पता यही होगा। आप कभी भी स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी नहीं बना सकते हैं। तो जो आप सोच रहे हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, सबसे पहले आप रिसर्च करिए, अब देखिए कि ये मार्केट के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में आप बिजनेस को शुरू करिए। सर फेल तो हो सकते हैं, एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू करिए। और अभी तक अगर आपको बिजनेस में काम कैसे करनी है, बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास में फंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बड़ा बिजनेस के IBC बिजनेस मॉडल के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, जहां पे आपको बिजनेस के प्रैक्टिकल नॉलेज 18 फंक्शंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा और आपको फंड भी मिलेगा। और आपको IBC बनने के बाद में फंड भी राइज हो जाएगा, क्योंकि आप IBC बनते हैं तो बड़ा बिजनेस के साथ में काम करते हैं तो आपको बहुत सारे रेफरल इनकम भी मिलते हैं। आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हर एक लोगों तक पहुंचाइए जो अभी के इस टाइम पे जो बिजनेस करना चाहता है, या फिर जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग हैं उनके पास मेरे वीडियो को जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।